हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोगों ने ग्राफी मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि। हम यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जो यहाँ पे विधियाँ हैं, ग्राफी विधि के बाद जो विधियाँ हैं वो बीजगणितीय विधियाँ हैं, और जो बीजगणितीय विधियाँ वो 3 विधियाँ हमें पढ़नी। सबसे पहली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी जो विधि हमें पढ़नी है यहाँ पे विलोपन विधि, अपन विधि, और जो दूसरी विधि हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है विलोपन विधि, और तीसरी विधि यहाँ पे पढ़नी है हमें बीजगुणनखंड विधि, बीजगुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बीजगुणन विधि। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो समीकरण दिए हुए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में प्रोसेस क्या है, सीधे प्रोसेस पे आते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया होगा तो दी गई शर्तों के अनुसार, दी गई शर्तों के अनुसार दो समीकरण बनाएं। पहला काम भी करना है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ, अगर समीकरण दी हुई है तो अच्छी बात है, अगर समीकरण नहीं दी हुई है तो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, दो समीकरणें बनानी पड़ेंगी। मान लो तो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी समीकरण है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लेते ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन। नाम से स्पष्ट है कि प्रतिस्थापित करना है। मीन्स पहली समीकरण से हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे किसी एक की, या दूसरी समीकरण से x या y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 2, चलो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में प्राप्त करें। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना, x का मान या तो y के पदों में प्राप्त करना है या y का मान x के पदों में प्राप्त करना है। तो पदों में प्राप्त करना, पदों में प्राप्त करें। देन हमें क्या करना, तो ये स्टेप पूरा कर लेते हैं। जैसे मानते हैं समीकरण 1 दी हुई है, समीकरण 1 जो हमारे पास है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा b1y इज इक्वल टू माइनस a1x प्लस c1, या y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a1x प्लस c1 अपॉन b1। अब क्या करेंगे, एक जो वैल्यू निकाले हैं स्टेप 2 में, जो वैल्यू मिली है उसे समीकरण अन्य समीकरण में रखेंगे जिससे हमने y या x का मान निकाला है। तो हमने x यहाँ पे जो y की वैल्यू निकाली समीकरण 1 से निकाली है, हम ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 से प्राप्त मान को अन्य समीकरण में रखें, को अन्य समीकरण में रखें। तो ठीक है, रखते हैं। तो अन्य समीकरण, दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, a2x प्लस b2y की वैल्यू माइनस a1x प्लस c1 अपॉन b1 प्लस c2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व किया जाए इसे। स्टेप 4, x का मान प्राप्त करें। तो x का मान हमने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं a2x
माइनस B2 माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा B2 इंटू A1x प्लस C1 अपॉन B1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब B1 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो B1 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या आएगा A2 B1x माइनस B2 A1x माइनस B2 C1 एंड प्लस P1 C2 इक्वल टू 0। P1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन माइनस x हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से क्या आएगा A1 B2 क्योंकि निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव माइनस A2 P1 प्लस P1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0 माइनस x इंटू A1 B2 माइनस A2 B1, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x वैल्यू आ जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, अब हम x का मान क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान प्राप्त करें। स्टेप नंबर 5, x का मान या ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप 4 में प्राप्त चर का मान किसी समीकरण में रखकर, किसी भी समीकरण में रखकर अन्य चर का मान प्राप्त करें। तो रखते हैं, ओके, तो जो अन्य चर है, अन्य जो समीकरण है किसी भी रख सकते हैं, A1x पहले में रखें या दूसरी में रखें, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने, x की वैल्यू यहाँ पे निकाली है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, से आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये y की वैल्यू हो जाएगी, और ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली है वो x की वैल्यू निकाली। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बहुत इजीली से हम किसी भी रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक इक्वेशन ले रहे हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखा जाए तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू आएगा 11 माइनस 3x। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 3x बाई 2। अब हम इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 2x एज इट इज रहेगा 3। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, y की वैल्यू हमने निकाला 11 माइनस 3x बाई 2। तो 11 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4x, 33 माइनस 3 3 जा 9x, 2 इधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 25। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह स्टेप फॉलो करके हम बहुत आसानी से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो एक्सरसाइज 2.3 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि निम्नलिखित समीकरणों को हमें क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहली क्वेश्चन दी हुई है वो है x प्लस वाई। पहली क्वेश्चन हमारे पास है ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस एक्स। अब हम ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो x माइनस 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 18, इसकी मीनिंग हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखो तो y आएगा 14 माइनस 9 मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आंसर आपको क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। पहली क्वेश्चन दिए हुए हैं s माइनस टी, इसका सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये एक पहली क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो दूसरी क्वेश्चन दिए हुए हैं s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 2s प्लस 3t, 6 नीचे जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहली क्वेश्चन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो s इज इक्वल टू कितना है t प्लस 3। अब हम s की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 को देखा जाए, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s की वैल्यू कितनी है t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2t और 3t 5t, 6 इधर जाएगा 30। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब t की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। तो t की वैल्यू रखते हैं, तो s इज इक्वल टू 5 प्लस ये 6 आएगा यहाँ पे, 5 6 30। तो s इज इक्वल टू t की वैल्यू 6 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, और थोड़ा हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये चेक करें कि इसके सॉल्यूशन की नेचर कैसा है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे मेथड लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 की वैल्यू 3/9, b1/b2 की वैल्यू -1/-3, और c1/c2 की वैल्यू 3/9। तो 3 3 जा 9, 1/3 एंड दिस इज 1/3। इस केस में देखें यहाँ पे जो हल होंगे उन हल की प्रकृति क्या होगी, अनंत हल होंगे। और अनंत हल होने के लिए हमने कैसे बताया था सॉल्व करना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू k, तो यहाँ से 3x
माइनस के इज इक्वल टू 3 आएगा। पहली क्वेश्चन से देखें तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k प्लस 3/3, और k हमारी क्या है, कोई वास्तविक संख्या। तो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, k की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो हमें x और y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे, इनफिनिट सोल्यूशन होंगे। मीन्स हमें बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी जो दी गई लाइन पे अप्लाई करती हैं। तो आंसर हमारा किस फॉर्म का हो जाएगा, x इज इक्वल टू k प्लस 3, y इज इक्वल टू k। तो जब भी अनंत हल की बात आए तो आप एक वेरिएबल को फिक्स कर दो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो वही क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरी क्वेश्चन दिए हुए 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करें पूरी क्वेश्चन को तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, एंड ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर लेना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर इसका आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर में दिए हुए हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, पहली क्वेश्चन है। और जो दूसरी क्वेश्चन दिए हुए हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एनालिटिकली समझते हैं कि एनालिटिकली कैसे इसका सोल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है, यहाँ पे y की कुछ वैल्यू है, और √2 और √3 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू जोड़ रहे हैं। तो x और y की कुछ भी वैल्यू ले लें और उनका हम अगर एडिशन करें तो ये कभी 0 नहीं आने वाला। इसी तरह यहाँ पर देखें, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कब, जब x और y दोनों क्या हो जाए, 0। एनालिटिकली अगर बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। लेकिन हम निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं पहली क्वेश्चन को फ्रॉम 1 से। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3y इज इक्वल टू आएगा माइनस का √2x, यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा माइनस √2/√3/x। इसे फाइनली लिख सकते हैं √2/3 इंटू x। अब हम इक्वेशन 2 से लेके चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे तो √3x माइनस √8 इंटू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस √2/√3 इंटू x इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा प्लस √8 टू 16/√3 इंटू 0। तो x और एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसका जो गुणनफल है किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये तभी संभव जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, दो संख्या गुणनफल तभी संभव जब उनमें से कोई एक संख्या क्या हो, 0 हो। x 0 हो नहीं सकता, तो सॉरी √3 प्लस √16/√3 ये कभी 0 हो नहीं सकता। तो x को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका 6 पार्ट है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, एंड जो इसका सेकेंड पार्ट है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसे आप लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा 9x माइनस 5 टू 10y इज इक्वल टू -2, और फाइनली से कन्वर्ट करके लिखेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसे देखते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 13/6। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
हम एज्यूम कर लेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है सॉल्व करने के बाद। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरह हम देखें इसे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टेप यहाँ पे फॉलो करने होते हैं उन स्टेप की मदद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ओके क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक लाइन दी हुई है 2x + 3y = 11 और एक लाइन दी हुई 2x - 4y = -24। इसको क्या करना है, हल करना है और इसमें m का मान, वह मान ज्ञात करना जिसके लिए y बराबर क्या हो जाए mx + 3। तो सब सॉल्व क्या करना, हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इस युग्म को हमें हल करना है और हल करने के बाद एक रैखिक समीकरण और दी हुई है। उस रैखिक समीकरण से हमें m का मान निकालना। तो यहाँ देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x - 2y = -24। यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन 2 से x का मान निकालते हैं। हम किसी भी इक्वेशन से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का मान निकालना ज़्यादा आसान है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y - 12। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 11। 2x की वैल्यू रखते हैं, x वैल्यू कितनी है, 2y - 12 + 3y = 11। वैल्यू रखो यहाँ पे, 2 × 2 = 4y - 24 + 3y = 11। तो 4y 3y ये 7y हो जाएगा और 24 + 11 इधर जाएगा तो 35। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। अब y की वैल्यू वापस जाके इस समीकरण में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x = हमारे पास क्या है, 2y - 12 × 2 × 5 -12 सॉल्व करो कितना आएगा, -2। ओके, दिस इज इक्वल टू -2। आंसर क्या हुआ, x = -2 एंड y = 5। तो हमें आगे क्या पता करना था, आगे दिखाना था कि अगर y = mx + 3 है तो हमें m का मान भी ज्ञात करना। आगे क्या दिए, y = mx + 3। तो y वैल्यू देखते हैं। यहाँ से y की वैल्यू 5 आई है। x की वैल्यू कितनी, -2 + 3, इधर आएगा 2 = -2m। यहाँ से m = कितना आ जाएगा, -1। तो कोई भी समीकरण दिया हो और उसे हम आसानी से सरल कर सकते हैं और जैसे और जो भी क्वेरी पूछी जा रही उस क्वेरी को हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेथड अच्छा मेथड है, बहुत आसानी से हम इसे फॉलो करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओके, एक समस्या दी हुई है। बोल रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। हम यहाँ पे रैखिक समीकरण पहले बनाएंगे, उसे फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले हम संख्याएं मानेंगे। माना अभीष्ट संख्याएं, जो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, अभीष्ट संख्याएं x और
वाई है। एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स का मान क्या है, वाई से बड़ा है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इन संख्याओं का अंतर, प्रश्नानुसार इन संख्याओं का अंतर कितना है, 26। समीकरण 1 हो जाएगी। और फिर बोल रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो बड़ी संख्या क्या है, x, छोटी संख्या क्या है, y, तो बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या की 3 गुनी। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू यहाँ पे रख के हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसे करना, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ये तो हमसे दोबारा पूछना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। तो x की वैल्यू रख के हम y की वैल्यू बहुत इजीली इस क्वेश्चन में पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संपूरक कोण दिए हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले हमें ये बताएं कि संपूरक कोण होते क्या हैं, फिर हम आगे बताएंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण इनका योगफल 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। इस दो कोणों का योग, अब पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं, दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होना चाहिए, मीन्स 180 डिग्री हो। तो ऐसे कोण क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोई दो संपूरक कोण x और y हैं। तो एक चीज क्लियर है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहे हैं कि बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं बड़ा कोण क्या है, x, और छोटा कोण क्या है, y। तो ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री कम है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 18। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 18। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखते हैं, x की वैल्यू रखें y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2y इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 18, आ जाएगा 162, और y की वैल्यू आ जाएगी 81। फिर हम x की वैल्यू रख देंगे। तो पहली क्वेश्चन में रख दें या किसी में रख दें, या हम इसी क्वेश्चन में रखते हैं। x इज इक्वल टू कितना दिए हैं, y प्लस 18, 81 प्लस 18 मीन्स दूसरा कोड कितना आ जाएगा, 99। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट का टीम का कोच है जो कुछ बल्ले खरीदता है और कुछ गेंदे खरीदता है। तो गेंदों और बल्लों का मूल्य दिया हुआ है, और क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना। तो ठीक मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, और एक गेंद का जो मूल्य है वो y रुपया है। गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब ये क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीद रहा है। तो प्रश्नानुसार आपको पता है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x,
और 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा 6y, और इन दोनों के लिए इसने कितना पैसा अदा किया 3800 रुपये। इसे हम क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार बाद में वो क्या कर रहा कि 3 बल्ले खरीद रहा है, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x और 5 गेंदों का मूल्य 5y, इसके लिए कितने रुपए दे रहा है 1750 रुपये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों हल करके बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना। तो हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखें 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 7x अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके रखते हैं जल्दी से। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। दिस इज ओके 750। अब y का मान रखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू दी है हमें 3800 माइनस 7x बाई 6। तो यहाँ से 3x प्लस 5, y की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 7x बाई 6 इज इक्वल टू 1750। एलसीएम यहाँ से लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 3 6 18x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3800 का, तो 500 500 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15, और ये आ जाएगा हमारा। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके 5 से मल्टीप्लाई करना, और ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते 3800 0 0 40 5 15 19, तो आ जाएगा 19,000 ओके, माइनस यहाँ पे आएगा 35x और 6 इधर जाएगा तो 1750 इंटू 6। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस 17x आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10,500 माइनस 90,000। यहाँ से माइनस 17x, इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 8500 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी माइनस 8500 अपॉन माइनस 17, x की वैल्यू कितनी आएगी 500 रुपये। तो बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है 500 रुपये। अब हम इस समीकरण देखते हैं, इस समीकरण का नाम 3 दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं। तो समीकरण 3 से y इक्वल टू दिए हुए 3800 माइनस 7x बाई 6 रखते हैं यहाँ पे 3800 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी 500 अपॉन 6। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपीज। तो गेंद, तो यहाँ पे बल्ले का जो मूल्य आया, बल्ले का मूल्य हमने x माना था, एक बल्ले का मूल्य वो 500 रुपये है, और जो गेंद है, गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिए हुए हैं, एक नगर में आप लोगों ने शहर में जाते होंगे, तो जब भी आप पब्लिक ट्रैवल करते हैं, कोई ऑटो वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑटो वाला एक फिक्स चार्ज देता है। आप चाहे 1 किलोमीटर जाएं चाहे 2 किलोमीटर जाएं,
उसी तरह यहाँ पर भी है कि एक नगर की टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब टैक्सी ड्राइवर से आप बात करेंगे तो बोलेगा कि हमें 10 रुपये आपको निश्चित देने पड़ेंगे, उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे उस किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब बोल रहे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। तो ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कि नियत भाड़ा पहले मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा ये कितना है y रुपए। अब क्या बोले, एक कोई बंदा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए देता है, तो वो उसे नियत चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाए चाहे 10 किलोमीटर, तो नियत चार्ज वो कितना देगा x। अब दूरी कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा, तो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है y है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y। इसके लिए कितने रुपए अदा कर रहा है, 105 रुपये अदा कर रहा है। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। इस तरह फिर देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो ठीक है नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। अब 15 किलोमीटर जा रहा है, उसे कितना देना पड़ेगा 15y। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को इन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी, तो हम इसे यहीं पे लेफ्ट कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके। आंसर हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा इसका जो आ रहा है वो 5 रुपये है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपये है। प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। फिर आगे देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए हमें भाड़ा निकालना है। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 25y। x 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 है, हो जाएगा 250। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 255 रुपये। ठीक है, तो उसे 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भिन्नों से रिलेटेड है। तो हमें पता है भिन्नों का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है x बाई वाई का। तो देख लेते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो भिन्न कितनी हो गई 9/11 हो जाती। अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती 5/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न मानेंगे। माना भिन्न, अभीष्ट भिन्न हमारी जो है वो x/y। यहाँ देख रहे हैं अंश क्या है x है और हर क्या है y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या दिए हुए कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी हमने 2 जोड़ दिया। अब भिन्न का जो रूप हो गया वो क्या हो गया 9/11। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद यह आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 88 में माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 22। ओके, तो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी शर्त क्या बोलना है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ओके, तो अंश में हम 3 जोड़ रहे हैं, हर में भी 3 जोड़ रहे हैं। अब भिन्न हमारी क्या हो गई 5/6। ये गुणा करेंगे तो 6 इंटू x प्लस 3 हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं या दूसरी से निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। यहाँ से 6x इज इक्वल टू आएगा 5y माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 5y माइनस 3/6। इसे एज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। हम पहली इक्वेशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। आप यहाँ पे x वैल्यू रखें तो 11 x वैल्यू क्या है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ऐसे हम लेते हैं तो हो जाएगा 55y माइनस 11 3 या 33 माइनस 54y, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -24। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y यहाँ पे बचेगा और यहाँ 33 माइनस 24 और ये आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हम पुनः समीकरण 3 से लेके चलते हैं। पुनः समीकरण 3 से x की वैल्यू क्या दी है 5y, देख लेते हैं -3/6 माइनस 3/6, तो 5 इंटू 9 माइनस 3/6 हो जाएगा 42/6, कितना आ जाएगा 7। ये आ जाएगा आपका 7। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 7 आ रही और y की वैल्यू 9 आ रही, तो इसका मतलब जो भिन्न होगी, भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 7/9। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उम्र से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। एक बंदा जैकब है और जैकब की जो आयु है उसकी पुत्री से कुछ गुना है। जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, और फिर बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार देखें 5 वर्ष बाद की बात हो रही, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, जैकब की आयु बराबर x वर्ष, ये वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, जैकब की वर्तमान आयु, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद अगर हम 5 वर्ष बाद अगर मान लेते हैं आपकी उम्र अभी 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी 15 + 5 मतलब 20 हो जाएगी। इसी तरह
जैकब की वर्तमान उम्र कितनी, x। 5 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी, x+5। इसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, y+5। अब बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो हो जाएगा x+5 = 3y + 15। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगी पहली इक्वेशन x - 3y = 10। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, तो अगर आपकी उम्र आज अभी 5 वर्ष है, सॉरी 15 वर्ष है, आज के 5 वर्ष पूर्व बोले तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 10। कैसे पता चला, 15 से 5 हमने घटा दिया। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब कितने साल का बचेगा, x - 5, और इसका पुत्र कितने साल का होगा, y - 5। तो बोला 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स y - 5। इसे सॉल्व करते हैं तो x - 5 = 7y - 15। यहाँ जाएगा x - 7y, क्या जाएगा 35, एंड दिस इज -35 + 5 हो जाएगा x - 7y = -30। तो आपको यहाँ पे इक्वेशंस क्या मिली, इसे हम 2 एज्यूम करते हैं। तो जो पहली इक्वेशन मिली, पहली इक्वेशन है आपके पास x - 3y = 10, एंड दूसरी इक्वेशन आपको है पास है x - 7y = -30। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल्स कर लिया करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व किया करें। और एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करें। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन को आगे देखें। उसके अलावा आप लोग अपने आप से कोशिश करें सॉल्व करने की। जो भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए आए हुए सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास में यही रखते हैं, यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और ये टेलीग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है, या वहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस भी कर सकते हैं। ऊपर आपको बार में लाइन चल रही है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर, फेसबुक पेज सभी का एड्रेस दिया हुआ है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।